समस्त मोर नमस्कार। आज आम डिस्कस करवा इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ओसीएस प्रिलिम्स जोटा कि एबे वर्तमान आसी जाऊँगी 2024 बा नेक्स्ट प्रिलिम्स भी ये सब प्रैक्टिस करहब इवन यूपीएससी भी प्रैक्टिस करें। तो लास्ट लेक्चर में आम ऑलरेडी 10टा क्वेश्चन डिस्कस करते विथ एनालाइज करते जस्टिफिकेशन करते पूरा रिसेंट जिनस जमी आमर कि आमर जमी शेड्यूल आमर 7 को लेकिन जो आमर अच्छी यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ताकू धरिकी आमर गोटे डॉक्ट्रिन अच्छी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जोटा कि आगे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत नाला रिसेंटली एड होती 7th एडिशन सेमती डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अच्छी जोटा कि आमर आर्टिकल 13(1) को रिलेट कर आर्टिकल 13(1) को रिलेट करुँची माने कौन जोटा कि आर्टिकल 13 जोटा डिस्कस करते 1950 हूँ आमर रेफरेंस है जोटा जो आम असेंबली आइला कन्स्टिट्यूशन बिल्ड है ता पूर्व जो भी लॉज होती सब ब्रिटिश इंडियन लॉ जोटा कि आर्टिकल 13(1) रे मेंशन अच्छी। तो 13(1) कौन कहूँ जो सब फंडामेंटल राइट्स अच्छी है जोटा कि आमती किसी प्रोविजन्स अच्छे जोटा कि आम फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर विच इज इन डेरिगेटरी विथ फंडामेंटल राइट्स ताहले आम से पार्टा को आम रिमूव कर कन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कौन कौन यूज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ से कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज कर दैट मीन्स कौन सी मनर लॉटा अच्छी तार मनर 4टा प्रोविजन अच्छी। तो फॉर एग्जांपल तार 2 कि 3 नंबरटा प्रोविजन आमर से फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर दैट मीन्स आम कौन करिया से जो प्रोविजन नंबर 2टा को आम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज करके ओवरसाइड करदे है। तो एमती बहुत सारा जिनस इंटरेस्टिंग जिनस डिस्कस करी जोटा पूरा यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस जोटा कि ओसीएस रे भी से टाइप ही क्वेश्चन पढ़ुची है। तो आम सेमती से पैटर्न आम ए सीरीज कंटिन्यू करिया इवन जोग्राफी भी आने कि पॉलिटी स्टार्ट कर। तो जो मैंने भी फर्स्ट लेक्चर देखी ना से देखिपारे। तो अभी आम चलतु लेक्चर स्टार्ट करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केस लॉस ऑफ वेदर द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। तो यहीटा को नहीं कि वेदर द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट आपको धरिकी बहुत समय धरिकी आमर इवन जेहेतु एटा प्रीएम्बलटा को भी माने एमती कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल तो इनमेंशन है बट से क्वेश्चन आसे इज द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट बिकॉज आम सब प्रीएम्बल्स को इंपोर्टेंट देके आसे कम है तार किसी जिनस अच्छे जिम आम जो प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव पर्पस बा स्कोप ऑफ प्रीएम्बल जो देखिए कौन कौन अच्छे यार ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्कोप है जोड़ा कहूँ सब नोट डाउन कर है। तो जब कहवा इट इज ए बेसिकली प्रीएम्बल डजंट ग्रांट एनी पॉइंट लग है preamble doesn't grant any power to people or the government है एटा हूँ तार तापर हूँ only gives direction and purpose to the constitution it only gives direction and purpose to the constitution है तापर हूँ outlines the whole objective of the Indian constitution okay। तापर हूँ it contains the fundamentals of constitution of India fundamentals and also it acts as an objective where parameters are to be achieved through the legislations obviously। तो तुम देख केते दिन माने गोटे प्रीएम्बल से गोटे आउटलाइन ना आम सब जहाँ भी कन्स्टिट्यूशन रे पढ़ुचे सब जगह प्राय सब जिन से अच्छे जमी आम सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी सब जगह से भितर एनमरेट होगी अच्छे जोटा कि आमर से गोटे बेस फाउंडेशन हो कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंडिया आम गोटे फाउंडेशन कहीपर प्रीएम्बल को। तो से थ्रू आउट द केस लॉसेस केस लॉ बहुत सारा केस आसी कि वेदर द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। तो फर्स्ट हूँ ए के गोपालन केस तापर हूँ बेरुवारी केस आउट हूँ केशवानंद भारती केस आउट हूँ LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। तो ये भितर आम सब जगह गोटे डिस्कस करिया। तो ए के गोपालन कौन कहते है ये आमर कौन प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने यहाँ हूँ टेल्स अबाउट द प्रीएम्बल अकाउंटेबिलिटी है प्रीएम्बल अकाउंटेबिलिटी। तो एका गोपालन कहला कि नाई कि प्रीएम्बल एका गोपालन केस 1950 है कहला जे preamble is the guiding star for the people of India है it act as a guiding star है it act as a guiding star। तो obviously कौन सी कहते कि ना preamble is a part of constitution। तापर से बेरुवारी यूनियन केस अच्छे बहुत स्क्रिप्ट्स रही जोटा कि तुम प्रिलिम्स में बहुत इंपोर्टेंट रहा तापर बेरुवारी यूनियन केस कौन कहला नो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो विभिन्न जजमेंट विभिन्न केस रे समस्त निज निज बेंच रे मत दिखाई। तो यहाँ कहला ना इट एक्ट एज ए गाइडिंग स्टार बेरुवारी कहला ना इट नॉट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तापर केशवानंद भारत केस तो मुझे कही लास्ट क्लास रे भी कही तार गोटे बहुत गोटे अलग वीडियो आने पड़ो बेसिकली ये कौन 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज होता कोर्ट रे है। ता पूर्व ता बैकग्राउंड बहुत सारा लॉ था जमी आमर
बेर आमर सज्जन केस आसला तापर शांकरी प्रसाद केस आसला सेटा सब लैंड रिफॉर्म्स को लेकिन आसला तापर जाकि आमर केशवानंद भारत केस 24 आउ 25 को आमर एटा क्वेश्चन होता कौन में ये दुटा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आगला एटा सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने आसला बिकज आर किछिटा जिनस जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट मानु नथला है ब्लॉक करूला से सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड को नहीं 24 आउ 25 आनला तो 24 रे कौन बेसिकली 13 आउ 368 आर्टिकल को आमर चेंज अमेंड कराला 13 रे 13(4) मिसला है आउ 368 रे 368 आमर कौन नॉर्मली आमर 368 आर्टिकल कहूँ कौन पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड है टू अमेंड तो यहाँ कौन ये खाली कही आ पूर्वर माने आर्टिक ये जो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूर्वर 368 रे ओनली मेंशन होता कि इट इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ये कही पावर किसी नाला 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जाकि आसला कि नाई पार्लियामेंट जहाँ चाहिए सेटा को चेंज कर है जोटा कि तार 25 रे कौन है 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन है ना आमर 31C ऐड होता माने कौन 31C माने कौन यहाँ हूँ आमर डीपी सॉरी 31C माने कौन जिते 31C एंट्री मारियो से आर्टिकल 14 19 एरा सब कटिज माने तुम नॉर्मली यहाँ जानते आम को भी फंडामेंटल राइट्स को सेमती भायोलेट करें बिकज दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जोटा कि आम केशवानंद भारती केस रे डिसाइड होता तो एवं जानले फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो यहाँ कि आम आपको भायोलेट करदा तुम जाच डीपीएसपी कौन यहाँ हूँ नॉट जस्टिसेबल माने जदि डीपीएसपी जो आम आर्टिकल 35 ରୁ 51 जो अच्छी 36 ରୁ 51 ए जिनस जोड़ा भी आमको एश्योर कराई तुम मिल न मिलले तुम जाए कोर्ट को गुहारी कर आमको यहाँ दरकार कहीकि है किंतु फंडामेंटल राइट जोड़ा मिलनी तुम जाकि जस्टिसेबल दैट इज एनफोर्सेबल तुम जापर तो किंतु 31C कौन कौच तो 31C जिते जदि आसो से केस रे आम फंडामेंटल राइट्स को भी भायोलेट कर टू कौन 31C जिते आसो आम आर्टिकल 39B आउ आर्टिकल 39C को आम डीपीएसपी को लागू करने आम फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर तो मोटामोटी यहाँ हूँ कॉन्सेप्ट तो जेहेतु यहाँ टॉपिकटा पढ़ला मुझे तुमको कहीदे आ सब जाना दरकार आ तुम ये सब नोट भी लिख है गोटे मिनिट है तो केशवानंद भारती केस भी आमर कौन कही कि इट इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जेहेतु केशवानंद भारती केस कहला कि प्रिएम्बल जमी फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्ट है जमी आम डेमोक्रेसी है सेमती आम प्रिएम्बलटा भी बेसिक पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो ऑब्वियसली से गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेमती LIC केस कहुई इट बेसिकली प्रिएम्बल गिव्स डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट एंड इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली चारिटा जगह केस लॉस आमर प्रिएम्बल को रिलेट अच्छी तो यहाँ कौन यहाँ प्रिएम्बल पार्ट ना ना कहीकि यहाँ आमर कनसेप्टा है तो ऑब्वियसली चार्टा जगह केस अच्छी सबू जगह आमर प्रिएम्बल को ही रिलेटेड अच्छी है तो सबू जगह कौन ऑप्शन हम ऑल आर करेक्ट जेहेतु सबू जगह देर ऑल आर को रिलेटेड विथ आमर प्रिएम्बल है तार विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ ये तुम मिस्टेकन कर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट को लेकिन तुम देखुच से नहीं जदि सेमती तुम भाव से कि प्रिएम्बल को जी कॉन्स्टिट्यूशन कहते कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कहते देन इट विल बी 1 3 and 4 1 3 and 4 आंसर हम है बुझिपार आदि कहला कि को केस लॉस प्रिएम्बल सहित जोड़ित है तो सब जगह केस प्रिएम्बल सहित जोड़िज है तापर नेक्स्ट आम देखिए तो आउट प्रिएम्बल कथा जो कहूँ जो सोशलिस्ट सेक्युलर आमर इंटीग्रिटी जो अच्छे से बेसिकली आमर को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 रे ऐड होता कहार रिकमेंडेशन है ना स्वरण सिंह कमिटी जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटीज 51A सेटा भी ए कमिटी थ्रू रे ही ऐड होता तो यहाँ तुम गोटे मन रखी जो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जोटा जिते नुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता से टाइम रे 3टा वार्ड नाला टर्म यहाँ जोटा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी टाइम रे ऐड होता आउटा इमरजेंसी टाइम रे जो ऐड होता बुझिपार तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रोल रोचे आम चलो सेकेंड क्वेश्चन को जी ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्ते नोट डाउन करो जहाँ भी कहूँ
है तापर 11 तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। तो देख आमर नॉर्मली तुम जानिच आमर शेड्यूल्स जो अच्छी है टोटाल 11टा शेड्यूल्स अच्छी है ता भर एटा कौन सी कही ना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे एलोकेशन ऑफ द सीट्स एलोकेशन ऑफ द सीट्स होती राज्यसभा। तो आम जान पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दुटा अच्छी है जमी आम लोकसभा टोटाल हूँ 545 एवं जो बर्तमान प्रेजेंट सीट्स अच्छी तो सेमती आम राज्यसभा जो एलोकेशन हो सीट को हिसाब से ना सेटा हूँ 4 शेड्यूल। तो जेहेतु आम शेड्यूल विषय कहे आम टोटाली 11टा जो शेड्यूल अच्छे तार कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ देखा खाली लिखिदेवा जे ये शेड्यूल यहाँ यार किसी पॉइंट्स अच्छी जोटा कि आम डिस्कसन करिया बहुत नीड है। तो देख तो फास्ट हूँ आमर शेड्यूल 1 कौन कौन एटा गोटे ब्लैंक रे डिस्कसन करदे गोटे मिनिट। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो टोटाल आमर तुम जो कह आमर 11टा शेड्यूल्स अच्छे राइट है। तो शेड्यूल 1 आमर कौन कौन ना शेड्यूल 1 इज बेसिकली दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज विषय कौन है। तो आमर जी भी इंडियन स्टेट्स अच्छी यूनियन टेरिटोरीज अच्छी ताकू बेस करी आमर शेड्यूल 1 रे मेंशन अच्छी। तो तुम गोटे क्वेश्चन कहीपर आमर जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स अच्छी पार्ट्स अच्छी है तापर आमर शेड्यूल्स अच्छी आर कौन सिग्निफिकेंस कौन। तो बेसिकली देख जेहेतु आमर अराउंड 400 प्लस आर्टिकल्स अच्छी तो सेटा कौन पूरा गोटे एलाबोरेटिव वे अच्छी तो ताकू किछिटा पार्ट रे भाग कराई पार्ट रे सेटा कौन टिके ऑर्गेनाइज्ड है बुझिपार सेटा ऑर्गेनाइज्ड है। तो तापर सेमती ताकू आकु आउ टिके शॉर्टकट कर शेड्यूल्स कराई। तो शेड्यूल जी सब इंपोर्टेंट जिनस अच्छी जो मेसिनरी अच्छी जी सब आम इंडियन पॉलिटीर सब जगह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब जगह ये गोटे सर्ट रे सब जगह शेड्यूल 1 रे स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विषय कहला सेमती सब जो 11टा शेड्यूल अच्छे सब जगह किसी इंपोर्टेंट जिनस सेटा को शॉर्टकट माने हाँ सर्ट आउट कराई। तो से आम 3टा जगह कराई। तो आम चलो देखिए शेड्यूल 1 हूँ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विषय कौन सेमती शेड्यूल 2 कौन कौन ना ये बेसिकली सैलरीज विषय कौन कार सैलरीज ना जी सब आम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अच्छी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रो तार सैलरी विषय से कौन है। तापर हूँ आमर शेड्यूल 3 हूँ आमर ओथ एंड एफर्मेशन है ओथ एंड एफर्मेशन जो आमर पाइला प्रेसिडेंट है ओथ एंड एफर्मेशन नौ तुम गोटे गवर्नमेंट सर्विस को आसला तुम्हें भी गोटे ओथ एंड एफर्मेशन नब कि मुझे ठीक से भलसे कम करी करप्ट हेनी से सब जिन तुम्हें ओथ एंड एफर्मेशन से जमी यहाँ बेसिकली यहाँ आमर कौन आमर मिनिस्टर्स मानी मेम्बर्स यहाँ ओथ एंड एफर्मेशन होती। शेड्यूल 4 अच्छे शेड्यूल 4 हूँ जोटा कि आम कहले कौन तुम जो क्वेश्चन था क्वेश्चन जो आमर थिला विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑन द राज्य जोटा कि 4 शेड्यूल है। तो 4th आमर एलोकेशन ऑफ सीट्स है। तो जेहेतु आम राज्यसभा विषय डिस्कस करछे से विषय टी कहदा तो बेसिकली आमर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ नौ राज्यसभा से 250 मेम्बर्स ए जो टोटल स्ट्रेंथ जो आम राज्यसभा जो एलोकेशन कहे को आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 80 जोटा कि आमर एलोकेशन ऑफ सीट्स जोटा कि कहूँ टोटल स्ट्रेंथ है। तो मैक्सिमम हूँ 250 सीट्स किंतु वर्तमान आम इंडिया रे 245 सीट्स अच्छी एज ऑफ 2024 डाटा है। तो नॉर्मली 245 रु 238 आम स्टेट आउ यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर बुझिपार। तापर आउ जो 12टा हूँ दोज आर नोमिनेटेड है यहाँ नोमिनेशन थ्रू रे आसती दैट बाय नोमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट है नोमिनेशन बाय प्रेसिडेंट जमी तेंदुलकर थे। तो ये जो 12टा नोमिनेशन हो किए को फील्ड रे उत्तम माने टॉप पोजिशन अच्छे जमी क्रिकेट है कि साइंस है कि आर्ट है कि आर्किटेक्ट लिटरेचर है। तो जी जो जगार भल थी सेलिब्रिटीज है बुझिपार। तो जी जो जगार अच्छे से हिसाब से कौन आम नोमिनेशन मिले जिन तेंदुलकर थे आम राज्यसभा तो सेटा कौन नोमिनेशन थ्रू रो है। तो आपको रिलेटेड किसी जमी मुझे तुमको कहबी है जमी ये जो आमर आउ स्मॉलर जदि जो एलोकेशन हो 245 कहली है 245 वर्तमान 245 अच्छी है से जो 245 रु सबुठ अधिक हाईएस्ट नंबर एलोकेशन होती आमर यूपी जोटा कि 31टा राज्यसभा सीट्स अच्छी कौटे एमपी सीट्स राज्यसभा मीन्स कौन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुझिपार है। यूपी रे सबुठ हाईएस्ट हूँ 31 है। आउ नोमिनेटेड मेंबर आर नॉट इलेक्टेड जोड़ा मुझे कहली दैट इज सिलेक्टेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। तापर ये जो आमर प्रेसिडेंट जो आमर राज्यसभा जो सीट्स एलोकेशन तार इलेक्शन प्रोसेस जो अच्छे कौन बाय डायरेक्ट इलेक्शन
है सॉरी सेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन ओके है इनडायरेक्ट इलेक्शन तो जेहेतु इनडायरेक्ट इलेक्शन से कौन जमी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए ना से टाइप रही माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरल भोट तो यहाँ जो प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़े से टाइम बुझे ना बहुत लंबा हो लेक्चर है बुझिपाल से तो एतिकी किसी फैक्ट्स जोटा कि तुम जाना दरकार है तापर हूँ आम शेड्यूल नंबर 5 तो शेड्यूल नंबर 5 कौन कौन ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स है तो ये जो ये बेसिकली आमर है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कौन शेड्यूल एरियाज एंड एसटीज तो ये बेसिकली आमर 10टा स्टेट्स को है आमर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कराऊँगी है आउ बाकी जो आमर शेड्यूल 6 अच्छी ये भी सही आमर कौन ट्राइबल एरियाज है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज टू स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स है सेटा कौन 80 mm को ही मन रखियो एटा बहुत इंपोर्टेंट है आसाम त्रिपुरा मिजोराम मेघालय सब तुम कन्फ्यूज हो मिजोराम मेघालय और मणिपुर भितर कन्फ्यूज हो तुम सब मन रखिद मणि आसबनी है मणिटा आसबनी दैट मीन्स कौन मणि आस कौन मेघालय मिजोराम ये 4टा आसो 80 mm तो सेमती आम शेड्यूल 5 कौन जो शेड्यूल एरियाज ऑफ शेड्यूल ट्राइब ये बेसिकली 10टा स्टेट को एनुमरेट कराई है तुमको गोटे ट्रिक कौन 10टा स्टेट को चौमट को ही मन रखियो चौमट जीजे है चौमट जीजे है यहाँ गोटे सर्टकट आराम से मन रहे सी फॉर छत्तीसगढ़ एच फॉर हिमाचल प्रदेश ओ फॉर ओडिशा एम फॉर मध्य प्रदेश एम फॉर महाराष्ट्र ए फॉर आंध्र प्रदेश आर फॉर राजस्थान टी फॉर तेलंगाना जी फॉर गुजरात जे फॉर झारखंड है यहाँ हूँ आमर 10टा स्टेट जोटा कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कराऊपर हूँ आमर शेड्यूल नंबर 7 कौन जोटा कि आमर फेडरल स्ट्रक्चर विषय कौन फेडरल स्ट्रक्चर माने कौन देख भारत जहाँ भी सब जिन अच्छी बहुत जिन अच्छी डिफेन्स अच्छी हेल्थ अच्छी पब्लिक हेल्थ अच्छी एग्रीकल्चर अच्छी बहुत सारा जिन अच्छी तो यहाँ कौन तो से टाइप रे सब बिघा माने एटा सब डिस्ट्रीब्यूट कराई तो फेडरल लिस्ट आमर बेसिकली सेंट्रल लिस्ट आसो है यूनियन लिस्ट जोड़ा कहूँ आड़ हूँ स्टेट लिस्ट आड़ हूँ कनकरेन्ट लिस्ट है कनकरेन्ट माने जोड़े आमर सेंट्रल यूनियन आउ स्टेट दुईटा जगार आमर पावर रोथो ये लॉ बनवाई है तो बेसिकली जिते आम सेंट्रल कथा कहे डिफेन्स है फॉरेन अफेयर्स है तो ये सब जिन कौन आम यूनियन लिस्ट रे अच्छी तो टोटाल आम 100टा सब्जेक्ट अच्छी ये है से स्टेट रे 62टा सब्जेक्ट कनकरेन्ट रे 51टा सब्जेक्ट है तो स्टेट रे जो सब्जेक्ट जमी आम पब्लिक ऑर्डर होगला पब्लिक ऑर्डर है तापर आमर हेल्थ है तापर आमर पुलिस है ये सब जिन स्टेट रे जीव सेमती कनकरेन्ट कौटा जो कनकरेन्ट माने जोड़े स्टेट आउ यूनियन दुईटा आग पर्टिकुलर स्टेट एंड यूनियन दुईटा जाक से लॉ बन पारे है आउ यहाँ कौन 51टा आमर सब्जेक्ट अच्छी है कनकरेन्ट जमी यूजीसी जीव है यूजीसी तापर क्रिमिनाल लॉ ये सब जिन आमर कनकरेन्ट लिस्ट जीव है माने एजुकेशन टोटाल जाऊँ एजुकेशनटा कनकरेन्ट लिस्ट जाऊँगी है तापर नेक्स्ट हूँ शेड्यूल नंबर 8 तो शेड्यूल नंबर 8 कौन ये बेसिकली आमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज है जोटा कि आम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहूँ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस तो टोटाली आमर कौन 22टा लैंग्वेज अच्छी है तो टोटाली आमर 22टा अच्छी तो अब जब रिसेंटली एडेड देखा तो टोटाल जो 22टा अच्छी एवं पुणी आहरी रिकमेंडेशन दिखाई जे आउ 4-5टा मिसाइबा है तो बट एवं जाए 22टा ही होती तो 22टारू जो तुम रिसेंट एडिशन कथा कहवा देन 2003 रे 92 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला जो थ्रू रे आमर 4टा मिसला माने आगे 18टा थिला है 2003 पूर्वर जो डेट पूर्वर 18टा थिला तापर आउ 4टा मिसला कौन कौन ना सेटा हूँ बोडो डोगरी मैथिली संथली है कौन बोडो डोगरी मैथिली संथली एटा 92 से कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 हिसाब से आमर ऐड होता ओके तापर आम शेड्यूल 9 को जावा शेड्यूल 9 इज बेसिकली टॉक्स अबाउट कौन लैंड रिफॉर्म्स है लैंड रिफॉर्म्स है तो तार ऑफिशियल आमर जो तार लैंग्वेजटा अच्छी कौन से बेसिकली प्रोविजन्स कौन दूसरी प्रोविजन्स आमर दूसरी जे किछिटा सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन को वैलिडेशन देवाई है फॉर एग्जांपल ये आमर बेसिकली जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट ऐड होता जोड़े कि आमर जो भी से ए जो ए शेड्यूल रे एडा कराइला जो भी रिफॉर्म जो भी सब्जेक्ट को ए भितर पूरा हम से जुडिशियल रिव्यू पे एलिजिबल हेबनी है जोटा कि आमर एडा कौन फर्स्ट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 रे ऐड होता कौटा शेड्यूल 9 ओके
शेड्यूल 9 फर्स्ट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 एड होता दैट मीन्स एबे फॉर एग्जांपल आम लैंड रिफॉर्म एक्ट बिहार जो आसाला से पकाला दैट मीन्स कौन से रिलेटेड तुम कोर्ट को जाकि डिमांड कर एनफोर्स करने से हूँ शेड्यूल 9 तापर हूँ शेड्यूल 10 शेड्यूल 10 इज बेसिकली यहाँ भी कौन 52nd कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 एड होता यहाँ बेसिकली कहूँ एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ ओके तो एंटी डिफेक्शन लॉ माने गोटे पॉलिटिकल पार्टी रू आउटे पॉलिटिकल पार्टी को जंप करने सेटा हूँ आमर एंटी डिफेक्शन सेटा हूँ आमर डिफेक्शन है तो यहाँ बेसिकली कौन कौन ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेक्शन है तो बुझिपार ना नहीं तो जदि गोटे पार्टी आउट पार्टी को जाऊँ धरा पड़ा देन से एंटी डिफेक्शन लॉ लग बी रिजेक्टेड है बुझिपार यहाँ हूँ जिन जेहेतु ये कनसेप्ट आसला आउ गोटे जिन मोर मन पड़ा जो राज्यसभा एलोकेशन सीट्स मुझे से जो भी मेम्बर नॉमिनेट होगी आसते से गोटे चान्स अच्छे से 6 मंथ भितर को भी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करेंगे है यहाँ गोटे प्रोविजनटा तुम मन रखिपार तापर हूँ आम शेड्यूल 11 तो शेड्यूल 11 कौन बेसिकली टॉक्स अबाउट द पंचायत्स पंचायत मीन से हूँ कौन रूरल लोकल बॉडी है जमी आमर है तापर हूँ आम म्युनिसिपालिटीज तुम देखिए तुम अराउंड आम म्युनिसिपालिटीज अच्छी बड़ बड़ एवं ब्रह्मपुर है कटक है से कौन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी सेमती छोट छोटा भी गुणपुर है तो जहाँ मुझे थी पूर्वपुर तो से म्युनिसिपालिटीज अच्छी यहाँ कौन अर्बान लोकल बॉडी से जी भी सब आम लोकल बॉडी जो अर्बान एरिया अच्छे से डेवलपमेंट एम सब यहाँ सब अच्छी है तो यहाँ बेसिकली ए 29टा सब्जेक्ट्स अच्छी ये 18टा सब्जेक्ट मुझे भलसे कहूँ है तो यहाँ आमर एड है शेड्यूल 11 एड है आमर के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 सेमती म्युनिसिपालिटी जोड़ा कि आमर कौन अर्बन लोकल बॉडी ULB यहाँ एड है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो दीटा जगह 1992 रे ही आसी किंतु कोटा केतले फोर्स रे आसी आई थिंक यहाँ 1993 रे फोर्स को आसी है इंटरनेट रे चेक करदेव ओके तो ये तापर ता सहित ये जो शेड्यूल 12 अच्छी शेड्यूल 12 अच्छी 12 सहित आमर 12 सहित शेड्यूल 11 हूँ पंचायत शेड्यूल 12 हूँ आमर म्युनिसिपालिटी ओके तो ये जो शेड्यूल 12 है सहित आमर प्लस आमर कौन आमर पार्ट 9A भी ऐड है तो तुम यहाँ जाना दरकार कि ये जो आमर शेड्यूल 11 पार्ट 9 रे आमर एनुमरेट होती जमी आमर फंडामेंटल राइट्स कौटा ऐड है आमर पार्ट 3 ओके 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सेमती सब जगह पार्ट कराई तो सेमती यहाँ शेड्यूल 11 पार्ट 9 तापर आ सहित पार्ट 9 आगुड़ ही कि पार्ट 9A आमर ये आमर शेड्यूल 12 सहित ही ऐड कराई तो दिस इज ऑल अबाउट आमर शेड्यूल जी सब शेड्यूल थी आम पूरा होल कवर तुम जब देख रैंडमली देख जी सब ट्रिक फिक बनाऊे ट्रिक फिक सब OSSC SSC एग्जाम है सिविल सर्विस प्रिपेयर कर तुम रिविजन भितर ऑटोमेटिकली सब शेड्यूल तुम माइंड रे फिक्स हो तुम रिविजन कलापर ये सब ट्रिक रे मन रखार नहीं जदि भी तुम ट्रिक्स कौच मुझे इंटरनेट देखी जो पढ़ला टाइम मुझे ट्रिक्स देखी है सेटा हूँ आमर टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करदेला यहाँ आमर शेड्यूल सब जहाँ शेड्यूल 12 ए कवर है कौन टीयर्स ऑफ ओल्ड PM कांद बुझिपार तो टी रे कौन जीव से हूँ टेरिटोरी जेहेतु मुझे कहली स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी से टेरिटोरी मन रखाई ई माने कौन एम्यूलमेंट्स कौन सैलरी रहा जी भी सब पर्क्स मिलूँ तुम प्रेसिडेंट हेल्ले कौन पर्क्स मिले गोटे ऑफिसर हेल्ले तुमको कौन पर्क्स मिले तो से टाइप एटा एम्यूलमेंट निहाई माने सैलरीज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड को एम्यूलमेंट से मेंशन है सेमती ए माने कौन ओथ एंड एफर्मेशन को एफर्मेशन लिखाला सेमती आर माने कौन राज्यसभा सीट्स एलोकेशन तापर एस माने कौन शेड्यूल्स एरियास है से एस तापर ओ कौन में आसला ना यहाँ हूँ आमर अदर शेड्यूल्स एरिया जोटा कि आमर कौन 80 mm गला शेड्यूल 6 रे 80 mm माने आमर कौन आसाम त्रिपुरा मिजोराम आउट हूँ मेघालय बुझिपार तापर एफ बुझिपार एफ माने कौन एफ माने हूँ फेडरल स्ट्रक्चर जोटा कि आमर यूनियन स्ट्रक्चर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट जो कहली बुझिपार तापर आमर अदर तापर आसले आमर ओ आउदर आस ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा शेड्यूल लैंग्वेज आमर 22टा शेड्यूल लैंग्वेज मुझे तुमको कहली तापर आसो केते आसो तापर हूँ आमर शेड्यूल नंबर 9 जोटा कि आमर लैंड रिफॉर्म कथा कहली
हाँ कम है ना सी जो फास्ट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसला लैंड रिफॉर्म पर ही आसला कम है ना से टाइम जो आमर जमींदारी सिस्टम थिला कन्स्टिट्यूशन सरला आमर इंडिपेंडेंस हो बहुत सारा जमी फमी थिला जण जण बार 500 एकर थिला तो यहाँ जिते आमर स्टेट की सेंट्रल हो कि स्टेट हो तांके कौन एरिया माने निज स्टेट डेवलपमेंट पाई तांके जो जी बड़ बड़ जमींदार थिले सेमानटू लैंड सब स्नैच कले है तो से सब कोर्ट पहुँचेले तो सरकार कौन करे अरे भाई डेवलपमेंट तो किस तो करा पड़ो बुझिपार तो से कौन कले जेहेतु से कोर्ट बार बार जाऊँच सी कौन कला गोटे एक्ट पास करदेला पार्लियामेंट एक्ट पास करदेला कि ये जो एक्ट पास करदेला कौन फास्ट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे ये जो आम शेड्यूल 9 ऐड करदेला है शेड्यूल 9 ऐड करदेला माने कौन ये जो भी लॉ पड़ो आमर जुडिशियल रिव्यू पे एप्लिकेबल माने ना माने से जिनसटा तुम कोर्ट को जापरियोनी है तो से शेड्यूल 9 ऐड होती जोटा कि आम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लेकिन अच्छी जोटा कि जुडिशियल रिव्यू है यहाँ हूँ लैंड से एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स तापर सेमती यहाँ हूँ एंटी डिफेक्शन जोटा कहली डिफेक्शन तापर पीटा कौन पार्लियामेंट एम फॉर पंचायत है म्युनिसिपालिटी पी फॉर पंचायत आउ एम फॉर म्युनिसिपालिटी तो यहाँ आसाला आम पूरा शेड्यूल आमर पार्टा है तापर आम नेक्स्ट जीवा गोटे मिनिट तो 12 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्राउंड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द 10th शेड्यूल है 10th शेड्यूल जोटा मुझे कहली एंटी डिफेक्शन लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ कहली 52nd कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 थ्रू रे ऐड है 10th शेड्यूल तो तार कौन कौन पॉइंट्स लिखी कंसीडर करा कोड़ा कोड़ा वॉल्यूंटरी गिविंग ऑफ द मेंबरसरी ऑफ ए पार्टी है तापर हूँ भोटिंग एगेन्स्ट द पार्टी डायरेक्शन तापर हूँ एंगेजिंग इन करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन तो यहाँ हूँ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 तो भितर कौटा ठीक बोली पचार है तो वॉल्यूंटरी ये जो 10th शेड्यूल जो आमर अच्छे एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा 10th शेड्यूल मुझे कहली एंटी डिफेक्शन लॉ थ्रू कौटा कौटा एक्चुअली वैलिड कि जो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन कौन वॉल्यूंटरी गिविंग अफ द पार्टी मेंबरशिप हाँ जड़े ए रूल हिसाब से वॉल्यूंटरी गिव अप करें गोटे पार्टी मेंबरशिप विषय ठीक अच्छे से गोटे ग्राउंड अफ माने भारिया है तापर पार्टी भोटिंग एगेन्स्ट द पार्टी व्हिप है जोटा कि तो ये जो आमर अच्छी ए भितर कौटा ठीक बोली से कहूँ एंगेजिंग इन द करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन एटा पूरा बिल्कुल भूल एटा ठीक अच्छी भोटिंग एगेन्स्ट पार्टी डायरेक्शन एटा भी ठीक अच्छी कमे एटा कौन कहब आमर करप्ट प्रैक्टिस हैंडल अंडर ये जो करप्ट प्रैक्टिस अच्छी एटा आमर कौन रोपा एक्ट थ्रू जाऊँगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बाकी ये जो दुटा पॉइंट अच्छी एटा ठीक अच्छी भोटिंग एगेन्स्ट पार्टी डायरेक्शन है तो ये दुटा आमर कौन एंटी डिफेक्शन लॉज अच्छी तो आंसर वुड बी 1 and 2 है होप करुँच तुमको बुझीपार है तापर 13 नंबर हूँ द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम होम तो तुम गोटे जानी गोटे टॉपिक अच्छे आम सोर्स कौटू आमर जो इंडिया अच्छी हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रु आम ब्लेंड करे सब जगह आमर जी सब प्रोविजन्स अच्छी तो सेमती तो यहाँ पचारे सिंगल सिटीजनशिपटा आम कार्ड आने तो सिंपल आंसर यहाँ हूँ यूके ब्रिटेन रु आम सिंगल सिटीजनशिपटा आने है बुझिपार अनलाइक आम डुआल सिटीजनशिप कौट अच्छे यूएसए तुम देखियो ये हूँ डुआल सिटीजनशिप कौन डुआल सिटीजनशिप केमी ना तुम जो स्टेट रही से गोटे सिटीजनशिप रोटे यूनियन गोटे सिटीजनशिप तो दुईटा सिटीजनशिप रुझिपार यहाँ हूँ कनसेप्ट तापर एमती बहुत सारा आमर फीचर अच्छी तुम पढ़िपार जमी आमर ब्रिटिश आम कौन कौन आने ब्रिटिश एटा आम कहते सिंगल सिटीजनशिप गोटे आनीचे तापर एमती बहुत सारा अच्छी जमी आमर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पाइकैमरलिज्म है तापर कैबिनेट सिस्टम है सिंगल सिटीजनशिप तो कहले ही ओके तापर रूल ऑफ लॉ है एमती सब यूएस रे सेमती कौन फंडामेंटल राइट्स आनीचे यूएस रु फंडामेंटल राइट्स आनीचे ओके तापर आउ कौन आने यूएस रु आमर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आउ जुडिशियल रिव्यू जोटा कि आमर कौन शेड्यूल 9 रे ऐड करथिले बुझिपार तो मीन सब तुम देखीदेव गोटे चार्ट अच्छी तुम से देखीदेव इंटरनेट मारिदेले आम ग्रुप रे पठेदेवी सोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ देखियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द आर्टिकल 51A तो 51A रे मुझे डिटेल तुम जिनस कहबी है बहुत ही इंपोर्टेंट जोटा कि यूपीएस फैक्ट्स तुमको मन रखा पड़ो है तो सेटा मु तुमको ये कहीदे ओके तो 51 जिते 51 आर्टिकल फर्स्ट आंसर तुम देखीदेव देख से गोटे फैक्ट जिनसा है 51C
51C तो फर्स्ट कथा है 51C आमर जो आर्टिकल जी अच्छी है आर्टिकल आमर जो डीपीएसपी अच्छी डीपीएसपी आमर कौन डीपीएसपी एटा कौन पार्ट 4 रे अच्छी फंडामेंटल राइट पार्ट 3 रे अच्छी एटा 12 टू 35 एटा 36 रु 51 है तापर 51A गोटे अच्छी जोटा कि पार्ट 4A रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीटा अच्छी तो फंडामेंटल 51C जो फंडामेंटल ड्यूटी 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज विषय में कहूचे यहाँ केबे ऐड होती 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आमर ऐड होती गोटे फैक्ट है आटा पार्ट 4A रे ऐड होती ओके ओके आईटा इन्स्पायर होती यूएसएसआर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन रु एटा आमर एक्सट्राक्ट कराई बुझिपाल आ फंडामेंटल ड्यूटीज गोटे जिनस मन रख इट ऑलवेज बेस्ट इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओके सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर फॉर्म होती तापर टोटाली आमर बर्तमान आमर टोटाल 11टा ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी ता भितर जो इनिशियली आमर फंडामेंटल ड्यूटीज आसीथिला केबे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 ओके तो ये बेसिकली फास्ट रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होता ओके बेस्ड ऑन द विच कमिटी स्वरण सिंह कमिटी 1976 ये बेसिस रे हमर 10टा ऐड होता किंतु तापर 11 नंबरटा ऐड है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 रे हमर 11 नंबर ऐड है 11 नंबरटा कौन ना एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड है बिटवीन 6 to 14 years तो यहाँ गोटे आमर 6 to 14 year चाइल्ड मानू एजुकेशन कंपलसरी अपॉर्चुनिटी दियाला किंतु हेटा लेखाई कही तुम तो क्या मनर आमर 6 to 14 वर्ष पिला क्या एजुकेशन ना तुम जाए कौटू जापर कम डीपीएसपी यहाँ कौन डीपीएसपी गोटे पार्ट एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल और जस्टिसिएबल अनलाइक फंडामेंटल राइट्स तुमको जोड़ा मिलोनी यू कैन गो टू द कोर्ट बट डीपीएसपी जोड़ा एनमरेट होगी सेटा आम कोर्ट को जापर ना ओके तापर आउ किसी फैक्ट्स देखा जमी मुझे ऑलरेडी कहली इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन बाय द कोर्ट है तापर ये जो प्रियम्बल ये जो आम 51A अच्छी इट इज़ ओनली फॉर द सिटीजन्स है इट इज़ ओनली फॉर द सिटीजन नॉट फॉरेनर्स ओके है तापर आउ गोटे तुम गोटे इंपोर्टेंट मन रख 51G है सब जगह मन रखी तो धीरे धीरे पढ़ले मन रही कि किसी इंपोर्टेंट जमी 51G बेसिकली आमर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विषय कहूँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विषय जो कहला आपको नहीं कि गोटे केस अच्छे ना कौन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ये कहला जे आमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज जगह अच्छी एटा इंडिया को केस एटा केसटा कहला जे एटा आमर एनवायरमेंट को बेसी आम माने भलसे देखा दरकार तापर हूँ आमर रंगनाथ मिश्रा केस 2003 तो ये कौन कहला जी सब आमर रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द लीगल बाइंडिंग मैकेनिज्म टू एनफोर्स ड्यूटीज तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज एटा स्ट्रिक्टली आधार करा पड़ो आपाई आम लीगल बाइंडिंग मैकेनिज्म आने दरकार है तो एति थिला आमर बहुत सारा फैक्ट जोटा कि आमर प्रिलिम्स में बहुत इंपोर्टेंट हो जाऊँ है तो यहाँ देखी दियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A तो ऑब्वियसली जो 11टा अच्छी है तो यहाँ आमर कौन टू प्रमोट हार्मोनी ठीक अच्छी यहाँ आम प्रमोट हार्मोनी अच्छी गोटे आमर देखीदेव से तुम चेक करदेव टी मोर मन पड़नी तो ये भितर तुम जानीदेव ऑटोमेटिक जब सब जिन पढ़ो को माने को नंबर रे है ऑटोमेटिक जान प्रमोट हार्मोनी अच्छी है तापर प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एटा भी अच्छी एटा कोथरे अच्छी मोर भल से मन पड़नी से तुम चेक करदेव है किंतु यहाँ अच्छी प्रमोट हार्मोनी अच्छी प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस जमी आम एनवायरमेंट इंपोर्टेंट आम कहली 51G कहली है सेमती टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ओके यहाँ भी अच्छी किंतु वोट ऑफ इलेक्शन कोड फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है ना बुझिपाल खाली जेहेतु आम भोट ऑफ इलेक्शन कौन इट इज ए लीगल राइट है इट इज ए लीगल राइट और वी कैन से इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326 फंडामेंटल राइट्स भी कोड एटा मेंशन है भोट ऑफ इलेक्शन इज ओनली ए लीगल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशन राइट विच इज मेंशन इन द आर्टिकल 326 है ओके इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट है मन रखा किंतु एबे बहुत सारा इन सुप्रीम कोर्ट जजेस अच्छे जोटा कि से कहते भोट इन इलेक्शन शुड बी फंडामेंटल राइट ओके छाड़ तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो 15 नंबर जोटा कि आंसर जान तो यहाँ हूँ आंसर कौन पचार
आंसर होची नॉट ए फंडामेंटल लीडर हेडा होची टू वोट इन इलेक्शन है तापर 15 नंबर क्वेश्चन जावा सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जी अपॉइंट हो पानी अटॉर्नी जनरल चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एडवोकेट जनरल आउट हूँ आम गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आंसर कौन सी सिंपल एडा तो सिंपल एटा आम कौन अटॉर्नी जनरल हाँ आमर प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट कर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो रोचंदी ताको भी अपॉइंट कर प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स यस प्रेसिडेंट से अपॉइंट कर किंतु एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल हूँ आमर कौन कंट्री सब फास्ट सी जा है एडवोकेट है सेमती यहाँ आम स्टेट्र सब टॉप मोस्ट हूँ आमर एडवोकेट जनरल से कंट्री हूँ अटॉर्नी जनरल तो जेहेतु अटॉर्नी जनरल से प्रेसिडेंट हूँ किंतु एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द आमर गवर्नर ओके तो यहाँ हूँ जिनस तो आज ये करवा काली आम स्टार्ट करिया आउ 5-6टा क्वेश्चन आम डिस्कस करिया जेहेतु वीडियो बहुत लेंथी हो जाए ओके गुड नाइट ऑल द बेस्ट।